अधिक क्षीर घृतांबू भी मिला लिया और एक दूसरे के ऊपर उलीचना प्रारंभ किया। गोपिन के वस्त्र गीले होने लगे, आंगन में माखन दूध दही की कीच मचने लगी। ऐसे उत्सव को होते हुए देखकर ब्रजवासी अपने हाथों में माखन का गोला लेकर आए और एक दूसरे को फेंकने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भाई भीड़ में नंद बाबा आए गए। अब ब्रजवासियों को नाचने को बड़ो भारी शौक है, नाचना गाना रोना कहीं ब्रजवासी सीखता नहीं, अपना आप ही आता है। नंद बाबा भी अपनी कमर पर हाथ रखकर एक हाथ का सिर पर रखकर ठुमका मारने लगे। एक ब्रजवासी की भैया नंद बाबा बड़े आनंदित है, तो दूसरा ब्रजवासी अपने घर में भाग के गए और दही की मटकी लेकर आए और नाचते गए नंद बाबा के ऊपर सारो दही उड़ेल दिए। नंद बाबा के चोरे लाला मुझे दही स्नान कराए दियो। एक ने कही भाई बाबा जब लाला को मुझको देखो जाए ना तो सबसे पहले दही में स्नान करके जाएगा। सारे ब्रजवासी को देखकर नंद बाबा और प्रसन्न होने लगे। नंद जुगाल ने आ पकड़े कई लोग नाथन को बेबसाए, मोद भरे कटी फेंट चले नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा नाचत नाचे उमंगन छाए, काहुन लाद नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा के ऊपर दही की मटकी डाल करके सारे ब्रजवासी हंसाए। सारे देवता आए नंद उत्सव देख लेते। नंद बाबा हाथ में वस्त्र आता तो वस्त्र का दान कर रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर आ रहा तो उसका भी दान कर रहे हैं, गैया बछड़ा हाथ में आ रहा तो उसका भी दान कर रहे हैं। दान करते हुए नंद बाबा को देखकर कुबेर की मति भूरी है गई। मैं तो कहता हूँ नहीं धन का भंडारी हूँ, कुबेर ने नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, फिर भी इनके खजाने में कमी ना आ रही है। जहाँ पर परमात्मा का प्राकट्य होता है, जन्म होता है, वहां स्वयं लक्ष्मी भी रिद्धि सिद्धि के साथ डेरा डाल देती है। रमा किरीड़न भूल नप है, और जो जितना परमात्मा के खजाने को लुटाता है उतना ही वो भरता जाता है। जितना जोड़ जोड़ के गिड्डी बनाता है इतना ही घाटा होता चला जाता है। तो नंद बाबा दोनों हाथों से जो लुटा रहे हैं सो भंडार भरते जा रहे हैं। जिसको दान दे रहे हैं वो दान ले जाने वाला घर तक नहीं पहुंचता है, रास्ते में कोई मिलता उसी को दे देता, फिर बाबा से मांगने के लिए चले जाते हैं, बाबा हमें और दान दो। उठा करके नंद बाबा फिर कोई सोना देते हैं, कभी चांदी देते हैं, कभी हीरा मोती जवाहर देते हैं, कभी गैया बछड़ा आदि दे देते हैं। और वो ब्रजवासी ले जाते हैं, मार्ग में कोई मिलता उसको देकर फिर वापस लौट आते हैं। एक ने कही लाला ये बता तो एक काम मिलो, माने के देख बाबा ने हमें लोहे का सिक्का दिया, तो भैया आपको क्या मिला? तो वो कहता देख चांदी का सिक्का मिला। लोहे वाले ने लोहा फेंक दिया, चांदी का लेने पहुंच गए, हे बाबा हमें चांदी का सिक्का। बाबा ने उठा करके चांदी का सिक्का दे दिया। दूसरा मिला चोरी लाला तो एक काम मिलो, देख सोने की गिन्नी मिली, तो चांदी वाले ने चांदी फेंक दी, सोना लेने पहुंच गए। रास्ते में मिलता है तो सोने वाला सोना को फेंकता है, हीरा मोती लेने पहुंच जाता है। नंद बाबा उठाकर फिर फूक देते जाते हैं। कभी मना ना करेगी तुम इतनी बार क्यों आगे, जो जितनी बार आ रहा है उतनी बार नंद बाबा फूक देते जा रहे हैं। गैया बछड़ा का दान कर देते हैं। भोले बाबा को उत्सव देखना है तो भोले बाबा ने अपने नंदीश्वर की पूंछ पकड़ ली। एक ने कही बाबा यह की पूंछ क्यों पकड़ रखी? भोले बाबा कहते भैया नंद बाबा देखो दान के आवेश में आकर के गैया बछड़ों का दान कर रहे हैं, कहीं हमारे नंदीश्वर का दान ना कर दे, हम बिना बैल के रह जाए। सब देवता देख ले बाहर, भोले बाबा आप भी पूंछ पकड़ के सब देख रहे हैं। कोई ढाणी का आता है, कोई नाव आता है, कोई भाट आता है, कोई सूत मागध बंदीजन आते हैं और अनेक प्रकार से बिरदावली गाते हैं, जिसको सुनकर नंद बाबा के कान हर्षित होते हैं। यह वृद्धावस्था में बालक का जन्म को देखकर आज मेरे नेत्र सफल है। जो मेरे आंगन में ऐसा उत्सव मन रहा है, जो देवता भी मेरे गोकुल के ऊपर आकर पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। गोपा परस्परम दृष्ट्वा ददीक्षीर कृतांगुभी आसिंचन्तो विलंबन्तो नवनीते चचीक्षिपो। एक दूसरे को पर जब दधी क्षीर जल
दूध आदि को मिलाकर के जब उलीच रहे थे, डाल रहे थे, तो कुछ दूध दही आदि नीचे गिर जाता था। तो सारे ब्रजवासी किसी का पैर फिसल जाता, उसी को पकड़कर खींचने लग जाते थे। काऊ के मुख पर माखन का गोला फेंकते, मुख में गोला जाता है तो बड़े प्रसन्न होते। किसी के सिर पर गिरता, कोई नीचे गिर जाता, नीचे गिरते पैर से फिसल जाता, ब्रजवासी पकड़कर फिर घसीटने लग जाते। नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के मध्य में महामना लग रहे थे। क्यों? वृद्धावस्था में बालक को जन्म भयो है, और अगर आज में इस प्रकार प्रसन्न ना होगा तो कब अवसर प्राप्त होगा। तो नंद बाबा को देखकर सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होने लगे। इतने दिन उत्सव चला, काऊ को मालूम नहीं लगी कि समय कब निकलता जा रहा है। उत्सव को मनते हुए देखकर सारे उत्सव में कहीं रोहिणी जी दिखाई ना पड़ी। नंद बाबा रोहिणी जी को बुलावे के कहीं गए, तो झरोके में बैठ करके रोहिणी जी सारे उत्सव, और आप यहाँ बैठ करके आनंद ले रही हैं। रोहिणी जी कहती है, बाबा पतिदेव बसदेव जी जेल में है, और पति जब संकट में होता है तो पत्नी सज धज करके उत्सव में नहीं जाती। तो मैं इसी झरोके में बैठ करके सारे उत्सव का आनंद ले रही। नंद बाबा के कहने के अनुसार रोहिणी जी ने अपना सुंदर श्रृंगार कर लिया, अपने लाला को गोदी में लिया और नंद भवन की तरफ गई। आते भाई बहन रोहिणी को देखकर नंद रानी ने अपना लाला भी रोहिणी की गोदी में प्रदान कर दिया, और मैया यशोदा दोनों हाथों से आई भाई गोपिन को खूब अन्य वस्त्र धन सोना चांदी आदि देने लगी। आज नंद रानी को दान करते भयो देखकर देवता मैया यशोदा के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। मैया आपने ऐसा कौन सा पुण्य कियो होएगो, जासो देखो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारी गोद में तिलकारी मार रहा है, खेल रहा है। सुन करके मैया कभी बलैया लेती है, कभी तिनका तोड़ती है, कभी निहारती है, कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। ऐसे सुंदर मैया अपने लाला की रक्षा करने जाती है। उत्सव मनते हुए अचानक नंद बाबा को ध्यान आई, प्रत्येक वर्ष में कंस को कर देने के लिए जाता हूं, और अब की बार लालान के जन्म के उत्सव में तिथि को भूलता जा रहा हूं। अगर कहीं कंस को पता लग गया कि नंद बाबा के यहाँ लालान को जन्म भयो, तो काऊ दैत्य को भेज करके बालकन पर आपत्ति प्रदान कर दे। तो ग्वाल वालों से कहा, भैया तुम गोकुल की रक्षा करना, और मैं कंस को जल्दी से टैक्स कर दे करके आता हूं। ब्रजवासिन की बाबा बड़े प्रेम के साथ जाओ, काऊ बात की चिंता नहीं। तो नंद बाबा ने अपने माखन के मटके भरना प्रारंभ किया और रथ में सजा लिया। गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरां गता नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः करं दातुं कुरुद्वः। रथ पर बैठकर द्रुत गति से जा रहे थे। मेरे बालकन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, कोई संकट ना आ जाए। कंस के दरबार में गए, नंद बाबा को आतो भयो देखकर कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। बाबा आपका टैक्स समय पर आता है। नंद बाबा कहते हैं, भाई आप हमारे ब्रज के राजा हैं, राजा को समय पर ही टैक्स दिया जाता है। कर दे करके नंद बाबा ज्यादा देर ना रुके, तुरंत लौट करके आ गए। आए रहे हटे तो मार्ग में ही बसदेव जी का नंद बाबा का मिलन हो गया। अब बसदेव जी और नंद बाबा घनिष्ठ मित्र थे। कंसेन वैभव हता एका